ने उनको बहुत बेरहमी से पीट कर अधमरा करा कि सूचना मिलते ही जितना तेजी से भीम आर्मी आती है उतना तेजी से पुलिस की गाड़ी भी नहीं आती है। जी, मेरा नाम सोनू टैगोर है, मैं भीम आर्मी जिला संयोजक हूँ बलिया से। आज बलिया में आप लोग आए हैं क्या करने के लिए और क्या मामला है? देखिए, अगले महीने 25 या 26 तारीख के डेट में पिछले महीने में हमारे मंटू भाई जी थे जो किसी फंक्शन पार्टी में गए हुए थे। जब उधर से रिटर्न आ रहे थे तो कुछ लोगों ने उनको बहुत बेरहमी से पीट कर अधमरा कर चुके थे। तो जैसे ही लगभग 1-1:30 बजे करीब में घर पे फ़ोन आया तो यहाँ के घर वाले लोगों ने वहाँ गए और उनको एडमिट कराया गया था और 18 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु में अगर देखा जाए तो पीड़ित परिवार की तरफ से उनके शव को रख करके धरना दिया गया था। कुछ लोगों का आरोप है कि अब भीम आर्मी की टीम कहाँ है, आप लोग उस समय मौके पर नहीं आए थे। जी, मौके पे इसलिए नहीं आए थे कि तत्काल प्रभाव से हम लोगों के पास मतलब सूचना नहीं मिल पाई थी। अगर सूचना मिलती तो पत्रकार महोदय, आप लोग जितने हैं आप लोगों को सबको पता होगा कि सूचना मिलते ही जितना तेज़ी से भीम आर्मी आती है उतना तेज़ी से पुलिस की गाड़ी भी नहीं आती है परिवार से मिलने के लिए। क्योंकि हमें आने में लेट हुआ, जैसे ही हमको खबर मिली मैं तुरंत परिवार से बात किया। परिवार से बात करके मैंने तुरंत कहा कि मैं आपके यहाँ कल आएंगे और मैं अपने वादे के मुताबिक मैंने आया और परिवार से पूरी बात हुई और बातों का आश्वासन दिया गया। परिवार भी कह रहा है कि मतलब इस तरह की ये घटना हुई है, बहुत निंदनीय है। हमको भी देखने में भी लग रहा है, पूरे प्रदेश के या पूरे जिले या पूरे प्रदेश को भी ये लग रहा है कि बहुत निंदनीय घटना है। क्या लगता है सांसद चंद्रशेखर जी भी यहाँ पर आ सकते हैं? जी, अभी बात करने की कोशिश हो रही थी, अभी कहीं उनका मीटिंग चल रहा है। जैसे ही मीटिंग 1-1.5 घंटा में क्लियर हो जाएगा तो हम अभी रुकेंगे, परिवार से बात भी होगी, भाई से भी बात होगी। हो सकता है कि भाई यहाँ पे आने के लिए राजी रहेंगे। किस हिसाब से परिवार को आप लोग न्याय दिलाएंगे? देखिए, परिवार को न्याय हम लोग उस हद तक न्याय दिलवाएंगे कि परिवार को न्याय मिल जाए। जिले में प्रशासन कितना एक्टिव है? अगर देखा जाए तो लगातार 2 हत्याएं हुई, आयुष की और इधर इनकी समीर जी की। देखिए, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। जब से ये सरकार आई हुई है तब से जो क्राइम का ग्राफ है बढ़ता चला गया है और कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार के संरक्षक में हो रहा है। क्योंकि अगर यही किसी दलित, मुसलमान, ओबीसी माइनॉरिटी के साथ अगर हुआ होता तो अगर प्रशासन तुरंत उसकी गिरफ्तार कर ली होती। अब सोचिए कि 18 तारीख का मामला है और आज तक प्रशासन अभी जांच में ही लगी हुई है। कहीं ना कहीं उन गुंडों का जो हत्या किए हैं उनको हम गुंडा ही कहेंगे, क्योंकि गुंडे पवित्र के लोग ही हत्या कर सकते हैं। ये गुंडे जो हैं ये सरकार के संरक्षण में पल रहे हैं और सरकार संरक्षण प्रशासन से दिलवा रही है। नहीं तो सरकार के कहे मुताबिक अब तक जो दोषियां हैं वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करके उनको इनकाउंटर कर दिया गया था। और भीम आर्मी के इसमें मांग है कि उनको सज़ा नहीं दिलवाना है, उनको इनकाउंटर कर देना है। क्योंकि इनकाउंटर करने से दोषियों के अंदर डर पैदा होगा, प्रशासन का खौफ पैदा होगा। इस तरह से हमारे ज़िले में जो आए दिन घटनाएँ हो रही हैं वो कम होगी। मऊ कोतवाली में जाकर के रोबिन सिंह जो हैं वो अपना आत्मसमर्पण करते हैं, क्या मानते हैं? वो भी कह रहे हैं कि मैं आरोपी नहीं हूँ, मुझको फंसाया जा रहा है। ठीक है, आरोपी नहीं है आप, मौके पे आप जहाँ मारा गया वहाँ पर नहीं है। हो सकता है कि आप मास्टरमाइंड हो सकता है कि आप साजिश करता हो, आप साथ मिलाकर उनको छोड़े हैं, आप चिन्हित करवाए हों। अब तो क्यों नहीं दोषी हो सकते हैं? मारना ही एक थोड़ी नहीं दोषी हो जाता है। जब साथ में तो आप भी दोषी हैं, तो किस हिसाब से आप जाकर आत्मसमर्पण किए हैं? जब दोषी नहीं है तो काहे लिए गए समर्पण करने के लिए? पहले से भी इन पे 22-23 मुकदमे लदे हुए हैं। तो क्या आप लोग क्या मानते हैं, ये सरकार है या प्रशासन जाति देख करके कोई भी कदम उठा रही है? ये तो देख लीजिए, पूरा आंकड़ा उठा कर देख लीजिए। सबसे ज़्यादा इस सरकार में अत्याचार हुआ है, हत्या हुआ है, बहन बेटे को बलात्कार हुआ है, तो दलितों के साथ हुआ है। अब पूरा आंकड़ा उठा कर देख लीजिए, पूरा उत्तर प्रदेश का आंकड़ा उठा कर देख लीजिए। ये हम अपने मुंह से थोड़ी नहीं कर रहे हैं, ये तो एनसीआर का डाटा बता रहा है। आप एनसीआर का डाटा उठा कर देखिए कि कितना क्राइम हुआ है, किसके साथ क्राइम हुआ है। आप दिखा दीजिए किस दलित को छोड़ के किसके साथ हुआ अत्याचार, किसके दलित को छोड़ के किसके बहन बेटियों के साथ रेप हुआ है, कौन दलित का हत्या हुआ है।
एक सवाल हमारा रहे कि आप पीड़ित परिवार से मिले हैं, तो क्या जानकारी मिली आपको अब तक? पीड़ित परिवार क्या बताया आपको? पीड़ित परिवार अभी तक यही बताया है कि अभी हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, अभी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जो आत्मसमर्पण किए हैं वो शायद बता रहे हैं, पीड़ित परिवार के द्वारा से मालूम चला है कि प्रशासन ने उनको ले जाकर आत्मसमर्पण करवाई है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन मिली भगत है, और मैं चाहता हूं कि प्रशासन मिली भगत ना करे, नहीं तो हो सकता है कि भीम आर्मी मऊ से लेकर और बलिया का डीएम ऑफिस जो है वहां पर ताला मारने का काम करेगी अगर न्याय नहीं मिलता है तो। ठीक है। और न्याय में इनकाउंटर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योगी बाबा कहते हैं कि हमारे सरकार में न्याय होता है। यही आपका न्याय है कि हत्या कर देने के बाद आज 6-7 दिन हो गया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जात देखकर संरक्षण किया जा रहा है अपराधियों को, तो ऐसा ना किया जाए, क्योंकि हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं और भीम आर्मी के सिपाही हैं। बहुत जल्द इसका पुलिस प्रशासन डीएम ऑफिस एसपी ऑफिस जाम करने का काम करेंगे। और तमाम अपराधियों को जैसे कहती है कि मेरा उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस चलता है, तो जीरो टॉलरेंस केवल उन पर चलता है क्या, जो ओबीसी के थोड़ा उन पर चलता है। आप इनको भी इनकाउंटर किए, इनको भी घर पर बुलडोजर चलाइए, क्योंकि जो शक के आधार पर परिवार बता रह सकते हो कि पूरा मालूम चल गया है कि कौन सा है। इस परिवार के बताए मुताबिक आप उसको इनकाउंटर करिए, नहीं तो आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। भाई चंद्रशेखर